यह देखिए JS2034 सोयाबीन। इस सोयाबीन की हाइट भी बहुत कम है और इस सोयाबीन में फलियाँ भी बहुत कम लग रही हैं, जिसकी वजह से इस सोयाबीन का उत्पादन भी बहुत कम निकलने का अनुमान है। तो किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रामलाल धाकड़ और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें 2023 में सोयाबीन की कौन कौन सी उन्नत किस्मों को लगाना चाहिए। किसान भाइयों, अब हमें सोयाबीन की जो पुरानी वैरायटियां हैं जैसे कि JS335, JS2034, JS9560 उन वैरायटियों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब उन वैरायटियों में पीला मोज़ेक वायरस काफ़ी अधिक आने लग गया है और उन वैरायटियों में कीट और रोगों का काफ़ी अधिक अटैक होने लग गया है, जिसकी वजह से उन वैरायटियों की खेती करना अब घाटे का सौदा साबित हो रहा है। तो अब सवाल ये आता है कि हमें 2023 में सोयाबीन की कौन कौन सी उन्नत किस्मों को लगाना चाहिए। तो इसके लिए इस साल हमने गर्मियों में 2-3 नई वैरायटियों का ट्रायल किया है, जिनमें से एक वैरायटी ये आपको बिल्कुल पास में दिखाई दे रही है और इसके दूसरी साइड में एक और दूसरी वैरायटी लगी हुई है। अगर इन दोनों वैरायटियों की बात करें तो इन वैरायटियों की हाइट JS2034 से काफ़ी अधिक हुई है और अगर फ्रूटिंग और फ्लोरिंग के बारे में बात करें तो इन वैरायटियों में फ्रूटिंग और फ्लोरिंग भी 20-34 से 2 गुना तक दिखाई दे रही है। तो इस वीडियो में हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे कि सोयाबीन की इन वैरायटियों के क्या नाम हैं, इन वैरायटियों की क्या क्या विशेषताएं हैं और 2023 में हमें कौन कौन सी वैरायटियों को लगाना चाहिए। तो इसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिए और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में जो घंटे का निशान आया है उसे भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हम जैसे नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों, अब अगर 2023 के लिए सोयाबीन की उन्नत किस्मों के बारे में बात करें तो आपको वीडियो में इस साइड पर ब्लैक गोल्ड सोयाबीन दिखाई दे रहा है और इस साइड पर PS 1569 वैरायटी दिखाई दे रही है। और आप इन दोनों वैरायटियों की खेती बरसात के दिनों में कर सकते हो और ये दोनों वैरायटियाँ आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। अगर इन वैरायटी के बारे में थोड़ी डिटेल से बात करें तो आपको ब्लैक गोल्ड के बारे में बताऊं तो किसान भाइयों, इस वैरायटी के पत्ते गोलाकार होते हैं, लेकिन इस वैरायटी में हाइट की समस्या रहती है। मतलब कि अगर बरसात में ज़्यादा पानी गिर जाता है या फिर पानी कम गिरता है तो इस सोयाबीन में हाइट का इश्यू रह सकता है, लेकिन हाइट कम होने के बावजूद भी इस सोयाबीन में फलियाँ बहुत ही अच्छी आती है। इस वैरायटी का दाना बड़ा और बोल्ड होता है और दाने पर काले रंग की नाभि होती है, जिसकी वजह से इस वैरायटी का नाम ब्लैक गोल्ड पड़ गया। किसान भाइयों, ब्लैक गोल्ड सोयाबीन में चिकनी फलियां होती हैं और अगर फलियों के बारे में बात करें तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस वैरायटी में बहुत ही अच्छी फलियां लग रही हैं। और अगर ब्लैक गोल्ड के पकने के समय के बारे में बात करें तो ये वैरायटी 90 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। मतलब कि JS9560 और JS2034 की जगह पर आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं और 90 दिनों में बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस वैरायटी में पीला मोज़ेक वायरस का बिल्कुल भी अटैक नहीं होता है। अगर आप पूरे खेत में देखोगे तो आपको पीला मोज़ेक वायरस से ग्रसित एक भी पौधा दिखाई नहीं देगा, जिसका मतलब ये है कि ब्लैक गोल्ड सोयाबीन वैरायटी पीला मोज़ेक वायरस की पूर्णतया प्रतिरोधी है। और इस वैरायटी में एंथ्राकनोज, पॉड ब्लास्ट, राइजोक्टोनिया, एरियल ब्लाइट और सर्कोस्पेरा का अटैक भी नहीं होता है, जिसकी वजह से इस वैरायटी में आपको फंगीसाइड का स्प्रे करने की कोई ख़ास आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एक तो यह वैरायटी हो गई जिसको आप 2023 में लगा सकते हो, और दूसरी वैरायटी है PS 1569। इस सोयाबीन के जो पत्ते होते हैं वह नेरोलिप्स होते हैं और इस सोयाबीन में रूहेदार फलियाँ आती है। अगर फूलों की बात करें तो इस वैरायटी में सफ़ेद रंग के फूल आते हैं और किसान भाइयों, इस सोयाबीन में फलियाँ बहुत ही अच्छी संख्या में आती है। अगर आप पौधे को देखोगे तो निचले सिरे से लेकर ऊपरी सिरे तक इस सोयाबीन में फलियां लगी हुई हैं और फलियां गुच्छों में आती है, जिसकी वजह से इस सोयाबीन का उत्पादन भी बहुत ही अधिक निकलता है। और किसान भाइयों, इस खेत में JS2034 भी लगी हुई है, ब्लैक गोल्ड भी लगी हुई है और 1569 भी लगी हुई है। तो तीनों वैरायटियों में से सबसे अच्छी हाइट 1569 की है, उसके बाद ब्लैक गोल्ड की है और तीसरी है JS2034 की।
लेकिन उत्पादन के हिसाब से बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ब्लैक गोल्ड है और जो 1569 है उसका उत्पादन लगभग समान ही निकलेगा, लेकिन जो 2034 है उसका उत्पादन आधा निकलने की संभावना है। इसलिए आप 2023 में PS की 1569 और ब्लैक गोल्ड इन दोनों वेराइटी को ज़रूर लगाएं। लेकिन अगर आपके क्षेत्र में पीला मोज़ेक वायरस का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है तो आप 1569 को ना लगाएं, क्योंकि 1569 वैरायटी में पीला मोज़ेक वायरस का बहुत अधिक अटैक होता है। हालांकि हमारे इस प्लॉट में पीला मोज़ेक नहीं आया, लेकिन मैंने कुछ प्लॉट ऐसे विजिट किए हैं जहां पर पीला मोज़ेक वायरस की वजह से PS 1569 सोयाबीन पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। इसलिए अगर आपको ऐसी वैरायटी की तलाश है जो उत्पादन चाहे थोड़ा सा कम देगी लेकिन उसमें कीट और रोगों का अटैक नहीं होगा, तो उसके लिए आप ब्लैक गोल्ड लगाएं। और अगर आपके क्षेत्र में पीला मोज़ेक वायरस का अटैक नहीं होता है और अगर आपको सिर्फ उत्पादन के हिसाब से वैरायटी लगानी है तो आप PS की 1569 सोयाबीन को लगाएं। इसके अलावा भी 2021 में जो वैरायटियाँ लॉन्च हुई थी NRC 138, NRC 142 और अब नई आ गई हैं JS 2218, NRC 150, NRC 152 और जो पुरानी वैरायटियाँ हैं RVS 2001-4, RVS 2024 तथा NRC 130, इन वैरायटियों को भी लगा सकते हो। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना चाहिए कि अगर आपको 90 दिन वाली वैरायटी लगाना है तो उसका उत्पादन थोड़ा कम मिलेगा, और अगर आप लेट पकने वाली वैरायटी लगाते हैं जैसे कि RVSM 1135 को लगाते हो तो उसका उत्पादन थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो किसान भाइयों, हमने इस वीडियो में चर्चा की है कि 2023 के लिए सोयाबीन की कौन कौन सी उन्नत किस्में बेस्ट रहेगी। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है और आप इस साल कौन कौन सी वैरायटियों को लगाने की सोच रहे हो, कमेंट करके अवश्य बताना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।